प्रवीण कुमार जी, आपसे एक सवाल ये था कि जिस तरीके से अभी यूपी और बाकी तमाम अलग अलग स्टेट्स में बॉर्डर को लेकर सील और मजदूरों की बातें और तस्वीरें हम लोगों ने देखी, एक दूसरे जगह से जाने के लिए किस तरह की दिक्कतें और परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब थोड़ी सी रियायत मिली है, लेकिन अभी भी आप लोगों के जो पूरा आपका जोन है, मेरठ जोन और वहाँ से बाकी जगहों पर, तो वहाँ पर इन मज़दूरों के और प्रवासी जो लोग हैं उनको जाने के लिए अब सहूलियत हो रही है या अभी भी हालत वैसी है जैसे कुछ दिनों पहले तक हम तस्वीरों में देख रहे थे? उत्तर प्रदेश में और यहाँ की पुलिस को पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे लोग, उड़ीसा, बंगाल तक के लोग यहाँ से गए हैं। इसमें हमारी सरकार ने और हम सब ने मिलकर कदम से कदम मिला करके अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण किया है। निश्चित तौर पर ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, बहुत सारे लोग थे और उनको पहुंचाना भी था। अनेक तरह के मानवीय संवेदना से जुड़े प्रश्न थे, परंतु बखूबी इसका निर्वहन किया गया है और आज जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। काफी आज ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि अब ट्रेन भी बहुत चलाई गई हैं, बिहार, झारखंड सब जगह लोगों को भेजा गया है और पूर्णतः स्थिति अब नियंत्रण में है और पूरी तरह से पटरी पर है। डॉक्टर श्रुति जी, एक चीज़ यहाँ पे वही इससे जुड़ा ही हुआ एक सवाल और है कि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई थी कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको लेकर बहुत सारे लोगों का नज़रिया बड़ा अलग था। कई जगहों पे तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए। वैसे ही मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को लेकर भी है कि कई ऐसे इलाके थे जहाँ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल से आते हैं, कोरोना के पेशेंट के करीब रहकर आते हैं, इसलिए यहाँ पर ना आएँ। आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ? देखिए, मैंने भी सुना और ये बहुत दुख हुआ सुन के कि इस तरीके से आज के समय में जब हम लोग इतने विकसित हो चुके हैं, इतना हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया है, फिर भी अगर लोग ऐसे सोचते हैं तो ये मैंने भी न्यूज़ देखी और ये सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ। बट मैं ये कहूँगी कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सोसाइटी में कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं। बट ठीक है, धीरे धीरे हम सबको एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए। हर उस वॉरियर के प्रति ये सोचना चाहिए कि ये भी एक सैनिक है, जैसे हमारी सोल्जर्स जो हैं वो आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी एक सोल्जर हैं और हम सबको प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। और मैं सबको यही बोलूँगी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे, ये ना सोचे कि अगर डॉक्टर या नर्स या कोई ऐसा पुलिसकर्मी जो वॉरियर है वो आ रहा है काम पर से और हमारे घर के आसपास रहेगा, हमारी सोसाइटी में रहेगा और हमें फैलाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और मैं सबको यही बोलूँगी, जितने वॉरियर्स हैं, कि ये समय है कि हम अपना बलिदान दें अपने देश के लिए। और एक द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी शम्स जी मैं आपको, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, तो भगवान भी देखेगा और लोग भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत खूब, बहुत सही बात कही आपने। मैं यही चाहता हूँ कि लोग कम से कम इस चीज़ों को समझें और देखें, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई परेशानी होती है हम लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हरि नारायणचारी मिश्रा जी, आपसे बिल्कुल आपके स्टेट से एक खबर आई थी और इसीलिए मुझे ये सवाल ख़ासतौर पर आपसे ही पूछना था कि ये एक लॉकडाउन और कोरोना ने हम सबको मास्क पहनना सिखा दिया है। मास्क पहनने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन कई बार ये सुनने को मिला कि पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है मास्क। कई जगह पे ऐसी रॉबरी हुई, कुछ एटीएम में और कुछ और जगहों पे, और कुछ ऐसी ही एक 2 और केस थे सड़क पे हुए जिसमें क्रिमिनल ने मास्क पहने हुए थे। तो सीसीटीवी फुटेज तो आ गया, लेकिन चेहरा उसमें कैद नहीं हुआ पूरा, क्योंकि मास्क पहने हुआ था। तो पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल आ गई। जी हाँ, बल्कि कहेंगे कि कोरोना ने न सिर्फ अपराधों को बदला है, बल्कि हमारे आर्थिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे अंतर व्यक्तिगत जो संबंध हैं, हमारे जो सामाजिक संबंध हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, आप देखिए तमाम चीजों को बहुत ही गहराई से इसने प्रभावित किया है। अब एक तरफ इस अप्रत्याशित स्थिति से व्यक्ति पर एक दूसरे के प्रति जितना अविश्वास जिस तरह से हुआ, जिस तरीके से लोग आशंकित रहने लगे, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। पिछले 100 वर्षों में जो भी लोग अभी पृथ्वी पर जीवित हैं, उनके जीवन काल में ऐसी घटना नहीं हुई होगी। तो आपका कहना सही है,
अपराधों की पृष्ठभूमि भी बदली है, अपराधों का ढांचा भी बदला है, अपराधों की प्रकृति भी बदली है। एक चीज मैं इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें लगभग 60 से 70% जो साइबर क्राइम थे इसमें तेजी से रफ्तार जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ जो आपने बोला कि मास्क के फायदे जरूर हैं कि मास्क अब हमारे जीवन शैली का शायद आने वाले दिनों में अभिन्न हिस्सा बन जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ मास्क के साथ साथ अपराधों के मामले में पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी है। कई बार अगर हम देखते हैं तो सामान्य स्थितियों में जब शहरों में सामान्य स्थिति होती है तो अगर कोई मुंह पर कपड़ा बांधकर चलता है तो पुलिस उसे ताकीद करती है, पुलिस उसे रोकती है, उसे चेहरा हटाकर चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी इस इरादे से निकला हो, कहीं लूटपाट स्नैचिंग जैसी घटनाओं को दिमाग में रखकर, मद्देनजर रखकर। लेकिन अब ये चूंकि अनिवार्यता है तो पुलिस की चुनौती निश्चित तौर पे बढ़ी है, निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक दूसरी चुनौती के रूप में ये चीज आएगी। इसी तरह अब देखें तो जिस तरीके से, एक और मैं जिक्र कर रहा था कि बड़ी संख्या में जिस तरह से अपराधी पैरोल पे आए हैं, जिस तरीके से बाहर आए हैं, तो उस तरह से पुलिस की चुनौतियां आने वाले दिनों में कई रूपों में बढ़ने वाली हैं, चाहे अपराधों की प्रकृति के हिसाब से हो, अपराधों को पकड़ने की चुनौती के हिसाब से हो। हर मामले में इसका कलेवर भी बदलेगा, पुलिस की चुनौती भी बदलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस की तरफ से कहूं तो कहना चाहूंगा कि लेकिन पुलिस के जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। यानी कि पुलिस जो भी क्राइम होंगे, क्राइम बढ़ेंगे, उस क्राइम को पुलिस जरूर पकड़ेगी, जरूर ट्रेस करेगी और अपराधियों की गिरफ्तारी तक पहुंचेगी।